आज एक सुखद अवसर है। अभी पीओजे के भवन का शिलान्यास कुछ देर पहले हुआ है। जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 को शरणार्थी परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, मुझे लगता है कि 12 मार्च 2024 की तारीख भी उसी क्रम में याद रखी जाएगी, क्योंकि देश के अन्य सामाजिक समुदायों की तरह आपके अपने कम्युनिटी भवन की नींव रखी गई है। यह भवन उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान आर्मी तथा कबीलाई आक्रमण के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह भवन उन शरणार्थी परिवारों को समर्पित है, उनकी स्मृति में बनाया जा रहा है। उनके त्याग को समर्पित है जिन्होंने असंख्य अत्याचार सहे, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों में अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। यह भवन ऐसे तमाम शरणार्थियों को भी समर्पित है जिन्हें दशकों तक सामान्य नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा गया। 40 कैनाल 17 मरला जमीन में फैले इस भवन को 15 करोड़ 80 लाख रुपए की मदद से अभी निर्मित किया जा रहा है, जिसमें एक बलिदान स्तंभ, एक एमपी थिएटर होगा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप आयोजन कर सकेंगे। आपकी विरासत जो है वो उसे संरक्षित कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि यह भवन विस्थापित परिवारों के लिए एक कल्चरल एवं वेलफेयर सेंटर की तरह काम करेगा और विविधता में एकता की भारत की सदियों पुरानी परंपरा को और मजबूती प्रदान करेगा। आप में से अनेक लोगों से निरंतर मैं मिलता रहा हूँ। अभी हाल ही में एक बड़ा मोटा दस्तावेज मुझे मिला सबके हस्ताक्षर से। आपके संघर्षों से मैं वाकिफ हूँ। ये भी मुझे पता है कि पुरानी पीढ़ी को असहनीय अत्याचार झेलना पड़ा था, बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सिलसिला वहीं तक सीमित नहीं था। यहाँ आने के पश्चात भी अनेक परिवारों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। अनेक परिवार जो देश के बाकी हिस्सों में बस गए थे, उन्हें भारत के नागरिक, एक सामान्य नागरिक की तरह सभी अधिकार मिले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 सालों तक अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से ढेर सारे वे मौलिक अधिकार जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है, उससे आप वंचित थे। एक बैठक के दौरान मुझे एक परिवार के बारे में बताया गया था जिनकी 3 बेटियां थीं। किसी प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी के योग्य नहीं समझा गया। इस तरह के अनेक मामले हैं। कई पीढ़ियों ने दुख तकलीफ सहते हुए अपनी जिंदगी गुजारी। अभी आंकड़े बताए गए 1947, 1965, 1971 के कुल विस्थापित परिवारों की संख्या 31,619 थी, जिसमें 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में बसे और 5300 परिवार देश के बाकी हिस्सों में गए। इन 26,319 परिवारों में 22,719 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बसे, 3600 परिवार शहरी इलाकों में बसे। देश के दूसरे हिस्सों में बसे आपके ही भाई बहन और उनका परिवार जहां प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहीं जम्मू कश्मीर में बसे लोग भेदभाव की वजह से किसी तरह अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। ऐसे ही एक श्रेणी और है, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाइयों की 1618 फैमिलीज हैं। अब इसी परिवारों में से 2 लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन जो यहाँ बसे
उन्हें विधानसभा और स्थानीय चुनाव में मतदान देने का भी अधिकार नहीं था। राजनीतिक बात करने में आया भी नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें एक बड़े समुदाय को अधिकार विहीन दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था। उन लोगों ने हजारों शरणार्थी परिवारों के लिए अभाव संघर्ष की एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें न वो सपने देख सकते थे, न ही अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक परिवर्तन के द्वारा सभी शरणार्थी परिवारों को वो सारे अधिकार दिए जो भारत के किसी भी नागरिक को प्राप्त हैं। जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, नई पीढ़ी स्कूल कॉलेजों में दाखिला ले सके, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके, इसकी व्यवस्था की गई। दशकों तक उन्हें वोटिंग राइट से वंचित रखा गया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक अधिकार भी देने का काम किया। डिलिमिटेशन कमीशन ने अनुशंसा की थी कि विधानसभा में एक सीट विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए और नामांकन के आधार पर एक विधायक चुना जाना चाहिए। अभी देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाया और अब एक विधानसभा में नामित व्यक्ति आपकी आवाज़ बनकर, मुखर आवाज़ बनकर सदैव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रहेगा। 2019 के पहले ये कल्पना से भी परे था। सुदेश कुमार जी की कहानी मैंने पढ़ी है, किस प्रकार उन्हें पंचायत चुनाव में विजयी होने के बावजूद पद से वंचित होना पड़ा था। अब वह सारे भेदभाव समाप्त हो गए। ये सच है कि लंबे समय तक विस्थापित परिवारों के सेटलमेंट के लिए अनेक एडहॉक मेजर्स लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन टाइम सेटलमेंट का जो निर्णय किया, चाहे वो 1947 के लोग हों, 1965 के लोग हों या 71 के, 28,107 परिवारों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था। प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए के हिसाब से 33,636 लाभार्थियों को 1452.33 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। समय सीमा समाप्त हो रही थी, पिछले वर्ष भी बढ़ाया गया है और अब 31 मार्च 2025 तक जो भाई बच गए उनसे मेरा निवेदन है कि आवेदन करके यह धनराशि निश्चित रूप से इसका लाभ आप लें। इस विषय से मैं परिचित हूँ। अनेक परिवारों को जो भूमि मिली है उनका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला है। आपके अनेक डेलीगेशनों ने ये बात समय समय पर मुझे बताई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशीलता के साथ इस विषय के समाधान में लगा है और मैं आज आपकी सभा में ये बात पिछली बार भी मैंने कहा था, आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार पूरी तरह से आपकी मांगों से सहमत है। एक्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही जो साथी ज़मीन तो मिली लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला, वो हक भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। पिछले वर्ष विभिन्न स्थानों पर स्पेशल कैंप आयोजित किए गए थे ताकि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स का सैचुरेशन हो सके। उसमें एक बात और कही गई थी कि जो नौजवान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो भी आवेदन करें, उसे भी सैचुरेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक को मैंने निर्देश दिया था और 14 तारीख को ऐसे लोग जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, POJK के हैं और वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी, ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने आवेदन किया था और जो अहर हैं, एलिजिबल हैं,
इनको 14 तारीख को नगद धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो अपना काम कर सकें। युवा पीढ़ी को रोजगार की संभावनाएं और प्राप्त हों, इसकी हर कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि अब कोई भेदभाव आपके साथ जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि जो भी परिवार अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता, जो भी नौजवान, ये संख्या 661 युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडेंटिफाई किया गया था। कठुआ, सांबा में भी सैकड़ों नौजवान चिन्हित किए गए हैं। इन्हें एम्पावर करने की हर कोशिश की जाएगी। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के वंचित परिवारों एवं शरणार्थी परिवारों को सही मायने में उनका आत्मसम्मान 2019 में मिला है। पहली बार उनका हक उन्हें दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह, बाकी हिस्सों के नागरिकों की तरह उन्हें भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था से जोड़ा गया है। और आज मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प है कि किसी भी कीमत पर आपके हक और आपके आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर शरणार्थी परिवार को अपने आप को कमज़ोर और वंचित न महसूस करे। मैं पूरे समुदाय को विश्वास दिलाता हूँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित भाव से हर संभव प्रयास करेगा। मैं एक बार पुनः पीओजे के भवन के शिलान्यास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब यहां आए, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।